बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले मरले में आपको वहां लिए चलते हैं जहां हर खास व आम हालात में जाने से कतराता है। जी हाँ, थाने लिए चलते हैं आपको। वसी शाह साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ीरो, आपका नाम? मेरा नाम है चौधरी नसीब गेड़ा। ये गेड़ा क्या हुआ? तखल्लुस है आपका? और नहीं जी, मेरा भाई नाम से गेड़ा। गेड़ा उनका नाम था या नाम पड़ गया था? ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਗੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਪਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। अच्छा चौई साहब। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ जी। ਚੌਈ ਨਸੀਬ ਗੇੜਾ। अच्छा चौई नसीब साहब, गेड़ा मैं नहीं कहूँगा। हैं? गेड़ा नहीं कहूँगा। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗੇੜਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। अल्लाह ताला हमेशा महफूज रखे। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आओ किस दिन साढ़े टार्चर सेल का विजिट ही करो। दीदा दिलेरी देखें आप इनको। कानून से बाला फेल करने पर अब शर्मिंदगी तक नहीं होती आप लोगों को। ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪਿਸਟਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਨਸੀਹਤ कर रहे होवे। नहीं नहीं, अगर किसी के हाथ में पिस्टल है, आपको जान का खौफ है, तो जिस हद तक कानून आपको जवाबी कार्रवाई की इजाजत देता है वो करें। जवाबी कार्रवाई ही करने हैं, लेकिन साढ़े तो भी कैमरे लेके चढ़ दौड़ते तुसी। यार आप अंदाजा करें ना, आप तो आम आदमियों को डिस्बर्स करने के लिए, उनको मुंतशिर करने के लिए सीधे फायर कर देते हैं बजाय हवाई फायर करने के। कई बार देखा गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਟ ਵਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਐ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। इदारे की यही तो ट्रेनिंग है। इसी से तो पता लगता है कि आपका नज़्म व ज़ब्त कितना है। आपके पास इख्तियार है, आपके पास वेपन है, आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, मगर आप ज़ाती अना, गुस्से को, नुकसान को भी, चोट को भी पसे पुश्त रखते हुए उसी दायरे में रहते हैं जो दायरा कानून ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया है। ਜਿੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨ ਕੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਗੋਲੀ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा चौधरी साहब, ज़बरदस्त के प्लेटफॉर्म से आपकी टीम ऑन एयर जा रही है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो वो जो आपने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है, ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਲ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ। तो जो आवाज़ें आ रही थी, ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ। ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹੈ। हाँ तारुफ तो कराएं। ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਰगिस, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों? ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਦੋ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਬੈਠੀ। बाकियों का तारुफ कराएं। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਬਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ। जिस मिसबा की आप बात कर रहे हैं वो क्या कमाल प्लेयर था, और क्या कमाल प्लेयर दिया है उन्होंने पाकिस्तान को। आसिफ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਚੌਕਾ ਚਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, फिर सिंगला ਲੈਣ ਲੱਗਾ। और ये कौन साहब है? मेरा नाम आशिक हुसैन है जी। मैं एक मिनट ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। 21 ਚੱਕ ਦਰਨ। ਅਫਸਰ ਬੋਲਣ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ। या अंदाजा करें यार, आप लोग आपस में तशद्दुद से काम लेते हैं तो आम आदमी का क्या हाल करते होंगे। ਆ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ। जी ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ। हाँ ਇਹ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ। लग रहा है। ਵਾਜਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਜੀ। रक्स के भी शौकीन हैं आप? ਓਏ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸਰ ਜੀ, ਮੌਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਡਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਦੇ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਸੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਫ 2-3 ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ। अच्छा देखिए, लोगों से आप मिले ना तो लोगों के बारे में सही फिर आप कोई राय कायम कर सकते हैं। अब जब शुरू में आपसे गुफ्तगू हुई तो मुझे लगा कि आप बहुत सख्त दिल इंसान हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एक नरम दिल भी आपके सीने में धड़कता है। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਗਿਰ ਜੌਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो फिर आपको गिल्ट नहीं होता कि आपने किसी बेगुनाह पर तशद्दुद किया? ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਅਮਿਜ਼ਬਾ ਸਰ 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 ਬਸ ਮਣਕਾਣਾ ਤੜਾ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜੋੜੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੋੜਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। अच्छा। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਾਰੇ ਦੀ ਧੌਣ ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ। ਮਾਰ ਵਿਕਲੇ ਦੇ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? क्यों? ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
इल्जाम क्या है इस पे? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ओहो हो, ਸਿਮਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ। फ्रॉडिया है। ਲੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡੀਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। जब वो अंगूठे लगवा लेते होंगे उसी के जरिए फिर सिम निकलवा ली, हाँ जी, उसी के जरिए फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो। असल आदमी जिसने अंगूठा लगाया है उस बेचारे को तो पता भी नहीं होता होगा कि उसके नाम पे क्या कुछ हो रहा है। ਉਹ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਚੜਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਫੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਐਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। और मैं चेक किया छापा मारिया तो ऐसे तो शरीफ लोग भी फंस जाते होंगे। केड़े शरीफ शरी एडे शरीफ अंगूठे ला गए इजी होंदे ने। वो तो फ्रॉड हुआ ना उनके साथ। लियांदा मासूम शरीफ ने चुके ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫੜਨੇ ਆਉਂਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। 2 घंटे शरीफ ने कान फड़ा के धाए लगे। अच्छा देखिए, सिम्स के हवाले से हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को देखने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब इसी मामले में FIA ने जो गिरोह पकड़ा है सिर्फ नौसरबाज और फ्रॉडिया मुलव्विस नहीं थे। एक तो वो फ्रॉड करते थे, सिम्स निकलवा लेते थे, नेटवर्क तब्दील कर देते थे, फिर आगे जराइम पेशा अफराद को भेज देते थे। मगर इसमें जो फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं मुख्तलिफ, वो भी मुलव्विस थे, इसलिए कि उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि सिम कौन खरीद रहा है, ठीक तरीके से शनाख्ती कार्ड चेक नहीं करते, शनाख्ती कार्ड जिसका है वही शख्स आया है कि नहीं आया है। इस मामले में भी कोताही करते हैं थोड़े से पैसों के लिए। बज़ाहिर ये मामूली नज़र आने वाला जुर्म आगे इतना फसाद पैदा करता है। जैसा कि आपने कहा कि फिर जाली आईडीज़ बन जाती हैं, उन जाली आईडीज़ के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है। और आप गफलत का अंदाज़ा करें ना कि जो डिजिटल सिस्टम है अब तो फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, मगर चूंकि नीयत साफ़ नहीं है लिहाजा इस टेक्नोलॉजी तक से इस्तेफादा नहीं करते हैं लोग। वैसे माशाल्लाह जिन्ना नॉलेज है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਤੇ ਬਣਵਾਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਮ ਖਰੀਦੇ, ਦੂਜੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਉਣ? 3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ। देखिए कवानीन तो है ना, इस वक्त गालिबन एक शनाख्ती कार्ड पे 5 से ज़्यादा सिम्स जो हैं वो जारी नहीं करते हैं, लेकिन ये यकीनी बनाना चाहिए कि जाली सिम फ़रोख्त नहीं होगी। दुनिया में इसका तसव्वुर नहीं है। आप दुबई चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, ये मुमकिन नहीं है कि कोई फ्रेंचाइज ओनर या कोई भी शख्स किसी भी तरीके से जाली सिम फ़रोख्त कर दे। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸਿਮ ਮੰਮੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਸਰ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਿਮ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਬੂਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਸਿਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਬ ਦੀ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ 0। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਖ ਕੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੱਲ ਲਾ ਦੀ ਕਿ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਬ ਬਣਨੀ। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई वाकई। मेहरबानी सर। और मैं यही सोच रहा था कि जिस कदर आप मोहब्बत करते हैं मादरे वतन से और इस जुर्म के मामले में आपका जो रवैया है, अगर बाकी जराइम के मामले में भी चौधरी साहब आपका यही रवैया हो जाए। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਤੁਰੇ। ਓਏ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਉਠੋ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚਲੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। हैरत होएगी तो मैं गल सुनावा एक। जी जी। पहले हैरत का मुंह बनाओ। छोटी जी सिम 1000 रुपए की फरोख्त हो रही है। वो क्राइम जो करते थे उससे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। आप जानते नहीं मेरी बेगम को पे। हाँ जी। ये भी पहले SHO सी सिमा बेच के सस्पेंड होया। हाय साहब जी मैं लुटी गई, साहब जी मैं लुटी गई। और देखो शरीफ कौन है? ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾ ਫੇ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਮੁੱਕਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਾ 500 ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ये तो महकमाना मामला है, मैं उसमें कैसे कोई ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। नाज़रीन, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाज़रीन,
ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। बढ़ते हैं नाजरीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट्सएप पे उन्होंने आज कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम वसी शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं आपका ख्वाबनामा जो सेगमेंट है बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे ख्वाब में लोमड़ी नज़र आई है, तो काइंडली इसकी ताबीर बता दें। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, ख्वाब में लोमड़ी का देखना ऐसे शख्स पर दलील है, यानी कि आने वाले दिनों में ऐसे शख्स से वास्ता पड़ सकता है, मक्कार, फरेबी या झूठे शख्स से, और वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। ਜੀ ਲੋਮੜੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਕੁੱਕੜ ਨਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੈਰ 'ਚ ਡੋਰ ਫਸਾ ਲਏ। चालाकी की सर लोमड़ी के साथ मिसाल दी जाती है। ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। जी मैंने ख्वाब में देखा कि लोमड़ी लड़ रही थी। अच्छा, लोमड़ी अगर आपसे लड़ रही थी, यानी कि साहिब ख्वाब से लड़ रही थी, तो ताबीर और है। और अगर साहिब ख्वाब ने यह देखा कि ख्वाब में लोमड़ी किसी से लड़ रही है, भले कोई शख्स है, कोई जानवर है, तो ताबीर और है। अब अगर साहिब ख्वाब से लड़ रही थी तो इसकी ताबीर यह है कि आने वाले दिनों में साहिब ख्वाब का किसी से झगड़ा हो सकता है। और अगर ख्वाब में ये देखा कि लोमड़ी लड़ रही है मगर साहिब ख्वाब से नहीं लड़ रही मगर लड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि कोई झगड़ा हो रहा होगा और साहिब ख्वाब उस झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो भी उस झगड़े का हिस्सा बन जाएगा। खैरी, मैंने भी एक मरतबा ख्वाब में देखा क्या? कि एक लोमड़ी मुझ पर कूदती है। ਉਦਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? आपने तो भाई ये देखा कि वो कूदती है, जंप कर रही है जी सर। इधर से उधर, या आपके ऊपर कूदी है? ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹ ਕੂਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं शायरी, वो मुझ पर कूदी है। और यही मैं चाहता था। तो आप खड़े हुए थे और जंप करके आप पे कूदी, या किसी ऊंची जगह से कूदी, आप नीचे थे? शायरी में खड़ा था और लोमड़ी भागती हुई आई और मुझ पर जंप किया उसने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा शाहिद साहब सोच रहे हैं यार, मैं भी सोचता हूँ मेरे पे नहीं कूदती। तो कौकब साहब ने या किसी ने ख्वाब में अगर देखा कि लोमड़ी है और उस पर कूदी है, और ख़ास तौर से अगर ऊंचाई से कूदी है, तो ऐसा साहिब ख्वाब ख्वाब में परियां देखेगा। तदे क्लीन शेप करा के फिर रहा जे। सुन ले, यानी अगर ऊपर से कूदेगी तो परियां देखेगा, हाँ। अगर नीचे से कूदेगी तो हबशी देखेगा। हाँ, लेकिन ये पूरी ताबीर नहीं है। तो परियां देखेगा ख्वाब में, मगर फिर दिन में उन परियों के खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दिन में परियां तारे दिखाए। जैसे होता ना कि आपने ख्वाब में एक चीज़ देखी तो वो है तो हसीन शय, हूर परी है, मगर दिन में आप पे उसकी हैबत रहती है। दिन ची परियां मस्ताने रही हुई। बाज़ औक़ात ख्वाबों की हकीकत ऐसी ही निकलती है। बहुत मिठी जी गल करते हो तो अगले दी जान कट लेंदे हो। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप हसीन नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स खातून को ख्वाब में देखे और सामने आप आ जाएं तो फिर तो एक फ़र्क है। नहीं, आपके मुंह से ये बात निकली है वैसे कि आप हसीन नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे वाकई ये अच्छा लगता है। इससे ये साबित होता है कि आप बड़े ही नफीस आदमी हैं। हर आदमी में एक हुस्न होता है, हाँ, एक छब होती है। अच्छा, आपको पता है नासिर धूप में नीला हो जाता है। नहीं हनी भाई, मेरा अब रंग ऐसा हुआ है, लेकिन जब मैं बहुत छोटा सा था, पैदा हुआ, मतलब 2-3 साल का, मैं पिंक कलर का था। उस वक्त ना पिंक थी, कोई पहचान नहीं सकती। वो तो जामनी ने भी लोग पिंक लग रहे। सर मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि मैं लोमड़ी से खेल रहा हूँ। वो लोमड़ी से खेल रहे हैं और लोमड़ी बच रही है। वो कह रही अंकल मैं तो अड़ना नहीं खेल, मेरे अपने भैन भरा मर गए ने। ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। फिर इन्हें फिर टास्क किया, शाह साहब जीत गए। अच्छा भाई, अगर किसी ने ये देखा कि ख्वाब में वो लोमड़ी से खेल रहा है या लोमड़ी उससे खेल रही है, तो इसकी ताबीर बुजुर्गों ने, अहले इल्म ने बड़ी इंटरेस्टिंग बयान की है। ऐसे साहिब ख्वाब को एक औरत चाहेगी, अगर औरत ने देखा तो मर्द चाहेगा, मगर जो भी चाहत का दावा करेगा और साहिब ख्वाब को हासिल करने का तमन्नाई होगा, उसकी मोहब्बत कमज़ोर होगी। आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसे साहिब ख्वाब से कोई शदीद मोहब्बत का दावा करेगा मगर वो सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। शाह साहब ਲੋਮੜੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੋਮੜ इन्हें दी फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत पै गई। ताजी, मैंने भी ख्वाब में एक बार लूमड़ी देखी थी और वो बालों में कंघी कर रही थी। अच्छा, इसमें ना दो वैसे इसके एंगल्स हैं। वो आपके बालों में कंघी कर रही थी या अपने बालों में कंघी कर रही थी? नहीं, वो अपने बालों में कंघी। यार मैं तवज्जो की थी, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲੋਮੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਲੂੰਬੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਇਆ ਦੌੜ ਕੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਮੜੀ ਵੀ नहीं ਵੇਖਦਾ। अगर किसी ने देखा कि लोमड़ी कंघी करती है, अपने बालों में कंघी करती है, तो ऐसे साहिब ख्वाब के साथ कोई दूसरा शख्स कोई बेईमानी करेगा, कोई फरेब करेगा, कोई धोखा देगा। और अगर लोमड़ी साहिब ख्वाब के बालों में कंघी करती है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਰਲਰ वाली ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में किसी को धोखा दे सकता है, किसी के साथ फरेब कर सकता है। ये फ़र्क है। मगर बात वही है कि हर दो सूरतों में अगर किसी से ख़तरा है कि वो धोखा देगा, फरेब करेगा, तो भी आप सदका खैरात नवाफिल पढ़ें तो अल्लाह ताला हर मुश्किल से बचाएगा। और अगर अपने किरदार के हवाले से ख़तरा पैदा हुआ है या ख्वाब में आया कि भाई कोई शख्स भटक सकता है, तो उसको चाहिए कि उसके लिए भी जितना आप सदका खैरात नवाफिल करेंगे उतना आपका किरदार मजबूत होगा। तो हर दो सूरतों में ख्वाब का जो बुरा इम्पैक्ट है वो रद्द हो जाएगा। अच्छा, इसी का एक और एंगल भी है। अगर ख्वाब में किसी ने देखा, साहिब ख्वाब ने देखा, मर्द या औरत, कि लोमड़ी उससे चापलूसी कर रही है, क्योंकि ख्वाब में तो जानवर बोल भी सकता है ना, या अगर वो नहीं भी बोला तो उसके एक्शन से साहिब ख्वाब का तासुर ये है कि ख्वाब में लोमड़ी ने उसकी चापलूसी की है। तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में किसी ऐसे शख्स से धोखा मिलेगा जिसके बारे में साहिब ख्वाब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भाई जी मैं भी एक बार ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪੈ, ख्वाब भी मुक गया और दुध भी। अच्छा, तुमने हाथ में यानी कि यूं करके पिया प्याला बना के, या बाकायदा प्याले में पिया? नहीं लोमड़ी गया और दूध का पैकेट है दिल। अच्छा, भाई चुल्लू में अगर यूं करके हथेली में जिसे कहते हैं करके पिया, तो इसकी ताबीर तो बहुत अच्छी बयान फरमाई जाती है। खास तौर पे हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि लोमड़ी का उसने दूध पिया और ऐसे पिया चुल्लू में करके, तो बीमारी से शिफा मिलेगी आने वाले, जिस भी नौयत की बीमारी में मुब्तला है उससे आने वाले दिनों में शिफा मिलेगी। प्याले च अगर पीते हो जी, हाँ, अगर प्याले में पिया तो आने वाले दिनों में किसी गम से निजात मिलेगी। जो भी मुख्तलिफ तरह के मसाइब तो होते हैं ना ज़िंदगी में, उनसे निजात मिलेगी। अगर किसी और तरह पीता हो जी, प्रोग्राम के बाद तो ये तफसील। नाज़रीन, stay with us. We'll be right back. आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। जी महम। शाजी, न्यूज़ ये है कि नौजवान के साथ फ्रॉड, दोशीज़ा का रिश्ता दिखाकर 60 साल खातून से शादी करवा दी। अच्छा भाई, ये विहाड़ी का वाक़या है। विहाड़ी से ये रिपोर्ट हुआ है। पूरी उम्र गुजर गई हमारी, हमने अपने ज़ाती तजुर्बे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, और फिर अखबार से चूँकि जुड़े रहे एक मुद्दत से, हमेशा ये देखा कि पूरे पाकिस्तान के तुलो अरसे इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। तो फ़न अपनी जगह, उस पर हंसी मजाक, मगर ये लोगों को इससे सीखना भी चाहिए, क्योंकि तकरीबन हर शख्स के तजुर्बे में इस किस्म की वारदात आती है। और तो और इस मामले में तो ये है ना कि बाकायदा एक नौसरबाजों का ग्रोह था। उन्होंने 70,000 रुपये भी लिए इस फैमिली से, 20 साल की लड़की दिखाई, बाकायदा ले जाकर दिखाया उसे, और 20 मन की दे दी। और उसके बाद जब शादी हुई, रुखसती होकर जो खातून घर पे आई, उनकी उम्र थी 60 बरस, उन्हें आंधे लाड़े दे सिर से प्यार। और दुल्हा की उम्र 22 बरस से तकरीबन। देखो ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੱਡਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 40 बरस का फ़र्क है। तो इस मामले में तो ये नौसरबाजी हुई ना, और एक फ्रॉडिया रिश्ता कराने वाला ग्रोह इसमें मुलव्वस था। ये आम फैमिलीज़ में भी ये चलन आम है। बाज़ औक़ात एक बहन को लोग दिखाते हैं और शादी जो है वो फिर दूसरी बहन से कर देते हैं। और ये तो बहुत ही आम है कि मिसाल के तौर पे उम्र जो है दोनों तरफ से, लड़के वाले भी झूठ बोलते हैं और लड़की वाले भी झूठ बोलते हैं। मैं सिर्फ लड़की पे बात नहीं कर रहा। तो इस किस्म के बहुत झूठ होते हैं। यानी ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। लड़की ने मैं तो होस्ट ना ब्याह करना सी, ये तो घोस्ट। अच्छा, और अब देखिए, अब इसमें ना एक नया चलन आया है। अब हो ये रहा है कि लड़का और लड़की यानी कि शादियों के लिए भी जो तस्वीरें भिजवाई जाती हैं उसमें भी फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं। कोई शख्स होता कुछ है और लग कुछ और रहा होता है। नासर की तस्वीर जो भेजी ना, उन्होंने फिल्टर नहीं लाया, उन्होंने सिलेंसर ला के भेजा। बहरहाल यही जो साहब जिनकी उम्र 22 बरस की है, ख़ुद भी वैसे कम से कम 50 के लगते हैं, मगर 22 बरस इनकी उम्र बताई जा रही है। और बेगम जो है इनकी, जो शादी करके आई, उनकी उम्र है 60 बरस की। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनके साथ हुआ क्या। जनाब,
ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? जी ਹਾਲੇ ਦੀ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ये भाई हैं आपके बड़े? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। अच्छा वो क्या हुआ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਫੜਾ। जब रुखसत करके आप इन्हें अपने घर ले जा रहे थे, एक ही सवारी में बैठे थे? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਦੁਲਹਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਤਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਖਾਲਾ ਹੀ ਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। नहीं तो फैमिली में और खवातीन होती हैं, चलें आपके सामने तो घूंघट निकाला कर। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ। तो जब आपने घूंघट उठाया? ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਇਹਨੇ ਘੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਲਹਨ ਆਪਣਾ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਸ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ। अच्छा एक मिनट, आप भाई हैं इनके? ਮੈਂ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ। तो आप लोग भी इसका मतलब है कि इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? ਭਾਜੀ ਜੁਰਮ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। लेकिन उनका ये कहना है कि जो लड़की उन्होंने देखी थी वो 20 बरस की लड़की थी और कोई और लड़की थी। ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੋਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਲਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵੋਟੀ ਨਾਲੋਂ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ 22 ਸਾਲ ਦਾ? ਹੈਲੋ ਆ 22 ਸਾਲ ਕਾਹਦੀ ਆ ਭਾਜੀ? ਸਿਰ ਤੇ ਜਰਾਬ ਚੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਜਬੂ 22 ਸਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ये कौन साहब है टोपी वाले? ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। 70,000 ਚੋਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਰੀਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। मगर आपको पता है कि इस किस्म के नौसरबाद और इस किस्म के ग्रोह जो हैं वो ख़ास तौर पे बड़े शहरों में बहुत एक्टिव होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि छोटे शहरों में, जैसे मेरा शहर है सरगोदा, अब वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी शख्स का फ़र्द का नाम लें और वो उसके बारे में 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे ना हों जो पूरी उसके ख़ानदान की हिस्ट्री आपको ना बता दें। कित्थों दा आएगा, कदों जमया, कदों मरिया, एदा दादा कौन सी, एदा प्यो कौन, सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। बड़े शहरों में जहाँ 1.5 घंटे का फासला हो गया एक कोने से दूसरे कोने तक, कराची ले लें आप, लाहौर ले लें आप, ख़ास तौर पे यहाँ पे इस किस्म के फ़्रॉड जो हैं बहुत कसरत से होते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि मैंने ख़ुद इस सब्जेक्ट पे लिखा है और अब से कम से कम भी 15, 16, शायद 18, 20 बरस पहले लिखा है। तो जियो से एक मेरा सीरियल चला था, बहुत अपने वक्त का सुपर डुपर हिट सीरियल था, उसका नाम था तेरे इश्क में। शादी जिसमें वो कुमकुम ने भी काम किया था। जी जी जी, कुमकुम उस वक्त बहुत ही हिट थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तेरे इश्क में उसने कुमकुम नालों कितना का फर्क है ਇਹਦਾ? तेरे इश्क में उसने लीड रोल किया था उस वक्त। बड़ी वो न्यूज़ थी क्योंकि वो इंडिया की बड़ी उस वक्त पॉपुलर आर्टिस्ट थी। उस प्ले की कहानी ही यही थी कि एक फैमिली आती है और एक मोहल्ले में वो रहना शुरू करती है। होता ये है कि जब 2-4 हफ्तों में तो आप सोचते हैं कि भाई कौन है, लेकिन कोई भी अगर साल 1.5 साल रह ले तो आपको यकीन हो जाता है कि भाई ये अच्छे लोग हैं, खाने आ रहे हैं, खाने जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि इनका असल क्या है, इनका माजी क्या है। इसी तरह नौसरबाजों की वो कहानी थी कि वो जाकर किसी नए मोहल्ले में रहते थे, साल 6 महीने में वो अपने व्यवहार से, अपने किरदार से लोगों के दिलों में घर कर लेते थे। और उसमें जो ख़तरनाक बात थी, जिस वजह से मैंने इतनी तवील गुफ्तगू की, वो ये थी कि वो बच्चियों से शादी करते थे, और शादी करके और उसके बाद वो पता लगता था कि बच्ची मोहल्ले में ही रह रही है, और एक दिन जब घर वाले अपनी बेटी से मिलने जाते थे तो उस घर में ताला लगा होता। या पता लगता था कि बच्ची तो है मगर शौहर और पूरा जो ख़ानदान है, जो भी बच्ची को ज्वेलरी जहेज़ वगैरह दिया है, वो सब लेके रफू चक्कर हो गए। और ये कहानी भी मैंने ओरिजिनल वाक़यात से कंसीव की थी, यानी कि इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे। और इस किस्म के केसेस का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि अगर बच्ची को ऐसी जगह ब्याह दिया जाए तो पैसा, ज्वेलरी, जहेज़ तो जाते ही जाता है। पता लगता है कि शौहर भी गायब हो गया और शादी बिल्कुल ठीक तरीके से हुई। ठीक तरीके से हुई तो बाज़ औक़ात औलाद भी हो जाती है। अब सब कुछ गायब हो गया, शौहर भी गायब हो गया, सिर्फ बच्ची और उसकी औलाद रह गई। बहुत खौफनाक मामला होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सोच समझ कर, बहुत देखभाल कर इस किस्म के फ़ैसले करने चाहिए। और अमूमन ये होता है कि लोग गाड़ियाँ, घर और जॉब शॉब ये देखते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते, रेंट दिया होना, और फिर नुकसान उठाते हैं।
ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਵੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰੂ, ਹੋਰ कुछ नहीं करती। और आपको पता है कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, इस पूरे खित्ते में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। अभी पिछले दिनों भारत में भी ऐसा ही वाक़या हुआ। रिपोर्ट एक हुआ हो तो दर्जनों रहे होंगे, और उनका भी तरीक़ा इबादत यही था, और उसमें भी लड़की जो थी उनकी तरफ से फ्रॉड हुआ, लड़की वालों की तरफ से। और इसी तरह से एक साहब थे, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, यूपी का वाक़या, उत्तर प्रदेश जो। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। हाँ, ये बिल्कुल ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਡੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भारत की डिटेल भी आपको बताता हूँ। अभी पिछले दिनों मुझे याद आया कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट नशर की थी यूक्रेन में, गालिबन वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। वो एक ब्रिटेन का आदमी था और एक यूक्रेनियन खातून थी, गालिबन यूक्रेनियन खातून थी। मकसद कहने का ये कि पूरी दुनिया में होता है, यूरोप का बहरहाल कोई मुल्क था, और वो ब्रिटेन का जो शहरी था वो वहाँ गया, उस खातून के साथ उसका ताल्लुक़ हुआ, और उसने कहा जी पहले शादी करो, और फिर उसके बाद बेशुमार उसकी रकम उसने बटोरी, और उसके बाद एक दिन वो गायब हो गई। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੱਕਣਾ ਤੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। वो जो भारत वाला वाक़या है वो भी दिलचस्प है अपनी नौयत। इसी तरह वो राजू नामी आदमी था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के लोग थे, मगर बड़ी मुश्किल से राजू ने 80,000 रुपये उस फैमिली को दिए, पाकिस्तानी को 1.5 लाख रुपए के करीब, बल्कि इससे ज़्यादा ही कुछ बनते। फिर तोहफे तहफ़ भी दिए और बहुत कुछ दिया। बहरहाल राजू की शादी हो गई। दुल्हन लेकर जब ये फैमिली, अपने राजू की फैमिली अपने घर को जा रही थी, तो वो खातून जो थी वो बस में मौजूद थी ना, और राजू की फैमिली ने दुल्हन को काफ़ी जेवरात वगैरह भी दिए, जो भी उनकी बिसात थी। बीच में दुल्हन ने एक जगह रुक के कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मुझे ज़रा पानी ला दीजिए। सुनसान सी जगह थी, तो राजू साहब उतरे हैं और वो पानी लेने गए हैं, जूस फूस लेके। वो 15-1 मिनट के बाद जब वापस आए हैं, तो दुल्हन और जो लोग भी ये ड्रामा कर रहे थे कि वो उस दुल्हन के रिश्तेदार हैं, वो सारे गायब हो चुके। गाड़ी समेत गाड़ी समेत। ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मंजूर जी। अच्छा, एक बात बताइए, इस वाक़े को आपके साथ जो आपका कहना है फ्रॉड हुआ, जी जी, तो इस वाक़े को कितना अरसा हो गया? 2 महीने जी। और 2 महीने से आप इनके साथ रह रहे हैं? हाँ जी। ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਜਨ ਪੌਦਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। नहीं, ये सवाल तो पैदा होता है ना कि अगर आपको ये खातून अपनी बेगम के तौर पर कबूल नहीं, फ्रॉड ही हुआ आपके साथ, ठीक है ना, लेकिन आप 2 महीने से रह रहे हैं, तो आप पहले दिन ही कहते कि भाई ये वो औरत नहीं है, मैंने इसके लिए निकाह नामे पर दस्तखत नहीं किए ਅਜੇ ਗਲੇਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, मैं ਕਿਹੜੇ हवाले कर देना, उल्टा मेरे पे पर्चा हो जाता। नहीं, तो मंजूर साहब अब आपका क्या इरादा है? आप इन्हीं खातून के साथ रहेंगे या नहीं रहना चाहते? है जी, देखिए बात ये है कि अब तो शादी हो गई, 2 महीने भी हो गए ने, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 60 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 60 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਜਿੰਦਾਰ ਹੈ। मंजूर साहब, अब आप क्या चाहते हैं? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। तो फिर इनको तलाक देंगे आप? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। क्यों? ਚਲੋ ਜੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ। Nazeen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता। पेश कर रहे हैं उस्मान रईस। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये शायर के जिक्र पर एक मतला याद आ गया। हम समझते थे कि हम कहते हैं, हम समझते थे कि हम कहते हैं, शेर तो असल में गम कहते हैं।